हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरप्ट मेथड इन जावा। मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था यील्ड मेथड विथ एग्जांपल, राइट। अगर जहाँ आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो, एक बार देख लो। मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर जो जावा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। अगर जहाँ आप जावा के प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो मल्टी थ्रेडिंग से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, ठीक है ना। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्ट मेथड। तो थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे। तो इंटरप्ट मेथड का काम होता है, सिंपल सा वर्ड में बता रहा हूँ, इसका काम होता है जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है ना, उसको इंटरप्ट कराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, इंटरप्ट मेथड इज अ पार्ट ऑफ द थ्रेड क्लास एंड इज यूज टू इंटरप्ट अ थ्रेड दैट इज आइदर स्लीपिंग और वेटिंग स्टेट। मतलब जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है वो थ्रेड बेसिकली स्लीपिंग या वेटिंग स्टेट में होनी चाहिए, तभी इंटरप्ट मेथड काम करेगा, ठीक है। When a thread is interrupted, it receives an interrupt signal and it can respond to this signal in a way that makes sense for its specific task. Clear है point? अब देखो, इसको पॉइंट वाइज लिखा है मैंने, 3 पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, इफ अ थ्रेड इज इन स्लीपिंग और वेटिंग स्टेट इट विल बी वक अप एंड इंटरप्टेड विल बी थ्रो। ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। क्लियर है। एंड सेकेंड पॉइंट, अब ये जो इंटरप्ट मेथड कब काम करता है ये बताया मैंने आपको, थ्रेड स्लीपिंग या वेटिंग स्टेट में रहेगा तभी। तो वही पॉइंट लिखा है मैंने, इंटरप्ट मेथड इज वर्क्स ओनली व्हेन थ्रेड इज इन स्लीपिंग और वेटिंग स्टेट। ठीक है। अगर जहाँ वेटिंग स्टेट या स्लीपिंग स्टेट में नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए भी तीसरा पॉइंट लिखा है, इफ अ थ्रेड इज नॉट इन स्लीपिंग और वेटिंग स्टेट देन कॉलिंग इंटरप्ट मेथड विल परफॉर्म नॉर्मल बिहेवियर। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। इसके 3 मेथड्स होते हैं, देखो, पब्लिक वॉइड इंटरप्ट मेथड, देन पब्लिक स्टैटिक बुलियन इंटरप्टेड मेथड, थर्ड वन इज पब्लिक बुलियन इज इंटरप्टेड मेथड। ठीक है, ये 3 होते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो थ्रेड बेसिकली जो इंटरप्ट मेथड का काम क्या है, जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है और वो थ्रेड आपका स्लीपिंग या वेटिंग स्टेट में है, ये इंटरप्ट कराने के लिए यूज किया जाता है ना, थ्रेड को। चलिए, तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने फाइल क्रिएट किया इंटर डॉट जावा, कुछ भी बना सकते हो फाइल का नेम। देन क्लास बना लिया मैंने माई थ्रेड, एक्सटेंस कर लेता हूँ थ्रेड को। देन यहाँ पे आपका प्री डिफाइंड मेथड है रन, और इसके अंदर मैं कुछ लॉजिक्स लगा देता हूँ, लूप लगा देता हूँ, ठीक है ना। इंट आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 3 तक प्रिंट करा देता हूँ, देन आई प्लस प्लस। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, कुछ मैसेज दे देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, चाइल्ड थ्रेड। तो मैं यहाँ पे लिख दिया चाइल्ड थ्रेड, ठीक है। चाइल्ड थ्रेड है इसलिए चाइल्ड थ्रेड, क्योंकि मेन थ्रेड आपका जो मेन मेथड होता है वो मेन थ्रेड होता है, और ये आपका चाइल्ड थ्रेड है ना। चलिए, इसके बाद मैं यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट किया, माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू माई थ्रेड, ठीक है। देन T1 डॉट स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं T1 डॉट इंटरप्टेड मेथड को कॉल किया। अभी थ्रेड आपका स्लीपिंग या वेटिंग स्टेट में नहीं है, तो ये वर्क करेगा एज ए नॉर्मल मेथड, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, मेरा डेस्कटॉप पे फोल्डर है CD डेस्कटॉप, जावा नाम का फोल्डर है, जावा नाम के फोल्डर में चले गया, जावा सी, फाइल का नेम है इंटर डॉट जावा। कंपाइल करते हैं, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है माई थ्रेड। देखो, इस केस में क्या हो रहा है, आपका ये प्रिंट हो रहा है, तो इंटरप्ट का बेसिकली कोई काम ही नहीं, यूज ही नहीं हो रहा है। यूज तभी है जब आपका थ्रेड वेटिंग या स्लीपिंग स्टेट में हो, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम लोग, जिसमें हम अप्लाई करने वाले हैं स्लीप मेथड को, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा, ट्राई के अंदर थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ पे 1000 हमने बेसिकली पास कर दिया इंटीजर वैल्यू। तो ये 1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड होता है ना। एंड देन कैच, कौन सा एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। एंड देन एक्सेप्शन को हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट स्टैक ट्रेस।
चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। जैसे T1 डॉट स्टार्ट लिखा, मतलब T1 डॉट स्टार्ट रन मेथड को स्टार्ट करेगा, है ना। अब यहाँ पे T1 डॉट इंटरप्ट मेथड को भी कॉल किया है, तो जैसे लूप चलेगा इसके अंदर, लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 3 है ना। तो ये क्या करेगा, एक बार आपका चाइल्ड थ्रेड मैसेज होगा प्रिंट कर देगा, एंड देन देखेगा अच्छा थ्रेड स्लीपिंग मोड में है, स्लीपिंग स्टेट में है। तो स्लीपिंग स्टेट में है तो ये आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा और कैच में आएगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया, एक बार आपका इंटरप्टेड एक्सेप्शन जो आएगा उसको वो प्रिंट करा देगा, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद आपका टू टाइम फिर से आपका नॉर्मल ये चाइल्ड थ्रेड चलेगा, तो एक बार इंटरप्ट कर देगा ये। चलिए देखते हैं एक बार कंपाइल करके। कंपाइल्स फाइन, ये देखो एक बार ये प्रिंट हुआ, एक सेकंड देखो, जैसे ये प्रिंट हुआ आपका चाइल्ड थ्रेड, तो एक सेकंड वेट किया, उसके बाद आपका इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो हुआ, प्रिंट हुआ, ठीक है ना। थ्रो नहीं बोल सकते हैं, प्रिंट हुआ, कैच के अंदर आया। यहाँ पे जैसे देखो इंटरप्टेड एक्सेप्शन आता है इसके अंदर, कैच में आया, कैच में कैच किया, एंड देन यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। ये प्रिंट करा दिया, एक सेकंड के बाद प्रिंट हुआ, देन आपका फिर से ये आपका 2 बार चला, ठीक है ना। 3 बार चलेगा ये, तो वही चीजें हुआ है, देखो आप यहाँ पे एक बार चाइल्ड थ्रेड चला, एक सेकंड के बाद एक्सेप्शन थ्रो हुआ, देन आपका 2 बार ये चला। क्लियर है पॉइंट। तो थ्रेड जब आपका स्लीपिंग या वेटिंग स्टेट में हो ना, तभी ये काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अब यहाँ पे मैं एक्सेप्शन नहीं प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ इसके जगह कुछ मैं स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरप्ट मेथड, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, इंटरप्ट मेथड कॉल। क्लियर है पॉइंट, डन। तो होगा क्या, अब आपका जैसे ये T1 डॉट स्टार्ट लिखा है, तो ये स्टार्ट यहाँ पे जैसे स्टार्ट लिखा, आपको पता है स्टार्ट मेथड का काम क्या है। यहाँ पे एक चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होगा, ये मेन थ्रेड आपका यहाँ पे है, चाइल्ड थ्रेड क्रिएट हुआ, और T1 डॉट स्टार्ट लिखा, तो स्टार्ट मेथड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो आपका थ्रेड क्लास के अंदर हमने माई थ्रेड के अंदर रन मेथड यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, इसको इंटरनली कॉल करेगा, है ना। क्योंकि ये जाएगा थ्रेड क्लास के पास, थ्रेड क्लास के अंदर रन मेथड मिलेगा और इसको रन को ये स्टार्ट कर देगा। इसका काम ही होता है, जो रन मेथड होता है ना, उसके अंदर जो भी एक आपका प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करना, ठीक है। थ्रेड रन मेथड को कॉल कर लेना, ठीक है। ये रन मेथड के अंदर मैंने लॉजिक लिखा है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपका 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है। तो एक बार ये प्रिंट किया, देन एक सेकंड के बाद ये देखेगा, अच्छा एक सेकंड के बाद क्यों थ्रेड डॉट स्लीप लिखा है मैंने, वो आपका इंटरप्टेड एक्सेप्शन यहाँ पे कैच में, बेसिकली यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ जाएगा, क्यों इंटरप्ट कर रहा है। तो कैच में मैंने लिखा इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, क्या देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटरप्टेड मैथड कॉल। क्लियर है, ये एक बार कॉल हो जाएगा एक सेकंड के बाद, फिर ये 2 बार आपका प्रिंट होगा। क्लियर है ना। तो आप ऐसे या तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन प्रिंट करवा सकते हैं या कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर है ना। तो थ्रेड जब आपका वेटिंग या स्लीपिंग स्टेट में हो तभी देखो यहाँ पे इंटरप्ट मेथड काम करेगा, देखो यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें याद रखिएगा, इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है कि इंटरप्ट मेथड कब काम करता है, कब इसका कब यूज होता है, जब थ्रेड आपका वेटिंग या स्लीपिंग स्टेट में हो तभी ये इंटरप्ट मेथड काम करता है थ्रेड को इंटरप्ट कराने के लिए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। आई होप क्लियर है, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, है ना। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।